लॉ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 35 वैकेंसी है। मैंने कहा था ना संख्या काफ़ी अच्छी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है, वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है। लॉ एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम है, फ्रेशर की जॉब है, और जिन्होंने 3 ईयर लॉ करी हो चाहे 5 ईयर लॉ करी हो अप्लाई कर सकता है। 5 ईयर लॉ करी है तो कोई परसेंटेज नहीं मांगा, 3 ईयर लॉ करी है तो शायद 40 कुछ परसेंटेज है, बता दूंगा 45 कुछ आपके होने चाहिए एग्रीगेट। बैक हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल फेल हो गए हो तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें मेंशन। कोई जजमेंट कोई ऑर्डर कुछ नहीं मांगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट पेंडिंग हो तो भी अप्लाई कर देना, अगर इसमें रिजल्ट नहीं मांगा हो, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तब तक आप इंटरव्यू दोगे। एग्जाम का ही बता रखा है, इसमें सिलेबस भी बता रखा है, तो डिटेल में बात करते हैं। और हिंदी बेल्ट वालों की है तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। और आज के टाइम देखो, जॉब लग जाओ, कहीं पे भी निकल रही हो ट्राई करो, जॉब लग जाती है तो बढ़िया है। नहीं तो आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हो गया, आप सोच नहीं सकते। पहले के टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। जहाँ भी जॉब लग रही है लग जाओ, बाकी आपका मन है। और डिटेल में बात करूंगा, सब कुछ बता दूंगा। वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। फिर आप कमेंट करते हो, मैसेज करते हो। आजकल कमेंट देखने में पता नहीं चलता, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब कमेंट के इतने नहीं भेजते। तो देखो, सबसे पहले वैकेंसी कहाँ लिख ली है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल में लिख ली है। 7/6/2024 का नोटिफिकेशन है। झारखंड एजुकेशन काउंसिल JEPC इनवाइट एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लॉ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 35 वैकेंसी है। मैंने कहा था ना संख्या काफ़ी अच्छी है, 35 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बता रखी है, और एज का ही बता रखा है। देखो, इसमें मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 35, और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। ST SC वालों के लिए 40 साल का, OBC वालों के लिए 37 का, ऑल वुमेन 38 का, फिजिकल हैंडीकैप का 10 साल का। अब ये जो रिजर्व कैटेगरी होती है स्टेट पे ही अप्लाई होता है। अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। 40,000 आपकी सैलरी रहेगी, और एडिशनल अलाउंसेस भी हैं इसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डिटेल आपको मैं बता ही रहा हूँ, वैसे ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ इसकी, JEPC और .झारखंड.gov.in। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, धुंधला, फोटो में बहुत छोटा छोटा दिखता है। 30 जून लास्ट डेट है इसकी, इस महीने की 30 तारीख लास्ट डेट है। RGS का पेपर है, एक बार पेपर दे लो, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लेना चाहो तो, आपके पास टाइम रहेगा। 7/6/2024 से स्टार्ट हुआ है इसका, 30 तारीख लास्ट डेट है इसकी। और मेमो नंबर लिख रखा है, ये अपने काम का नहीं, साइन हो रखे हैं अधिकारी के, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के। अब आगे चलते हैं अपन। एक्स सर्विसमैन वालों को भी एज रिलैक्सेशन है इसमें, और वो रूल्स होंगे झारखंड के, उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, वापस बता देता हूँ। SC ST वालों के लिए 40 साल है मैक्सिमम एज। वैसे जनरल के, अदर स्टेट के जो भी बच्चे भरेंगे उनके लिए 35 है, जो झारखंड के हैं उनके लिए 40 साल है। और SC ST के हैं तो OBC वालों के लिए 37 है, ऑल वुमेन के लिए 38 है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है। और एक्स सर्विसमैन वालों को जो रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन मैंने कहा था ना, लॉ की डिग्री है आपके पास तो 45% चाहिए आपके मार्क्स। 40% SC ST वालों के लिए चाहिए, या आपने 5 ईयर लॉ करी है तो आपके कोई परसेंटेज नहीं मांगे इनमें। और ना ऐसा लिख रखा है इसमें बैक हो, ऐसा कुछ बैक वैक का भी कुछ नहीं है। कोई फेल हो गया हो साल भर, उसका भी कुछ नहीं है, बस लॉ की डिग्री हो। एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा इसमें, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, मांगा तो है बट डिज़ायरेबल है। पढ़ के बताता हूँ। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट कैन अप्लाई लिखा हुआ है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट कैन अप्लाई। प्रेफरेंस देंगे 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, अगर किसी गवर्नमेंट में है या कोर्ट में है, कंप्यूटर की नॉलेज है। देखो, जिसके बाद RSCIT का सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है 6 महीने का कंप्यूटर का, वो लगाया करो अपने सर्टिफिकेट जब भी फॉर्म भरो, क्योंकि प्रेफरेंस में आपको रख दिया जाएगा। वैसे इसमें पेपर हो रहा है, एग्जाम पैटर्न भी बता रखा है, सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा सिलेबस है, आप लोग बता दो। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। लिटिगेशन में हेल्प करना पड़ेगा आपको, डिपार्टमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा, रूटीन लेटर बनाने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, असिस्ट करना पड़ेगा लीगल ड्राफ्टिंग में, और डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में डील करना पड़ेगा आपको। मैनेजमेंट ऑफ मतलब लिटिगेशन केस को मैनेज करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विजिट करना पड़ेगा आपको, और पेंडिंग केस को रिव्यू करना पड़ेगा,
लीगल डिस्प्यूट को मॉनिटर करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन ऑफिसर से डील करना पड़ेगा आपको, और जो भी अदर काम देता है। तो जॉब प्रोफाइल काफ़ी सही लग रही है मुझे, तो पूरा लिख रखा है कि आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, और फ्रेशर की जॉब है तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। रिजर्वेशन के बारे में लिख रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा इसमें। ऑफिशियल वेबसाइट वापस बता देता हूँ, JAJEPC.jharkhand.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। और एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। 30 जून 2024 लास्ट डेट है इसकी, शाम के 5 बजे, 12 बजे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना, आरजेएस के टाइम पे बहुत लोगों ने गलती करी थी 12 बजे समझ के। 30 जून शाम के 5 बजे तक है इसमें। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हो उनको टोल फ्री नंबर पे 1800356544, 1800356542, 2 अलग अलग नंबर है, तो आप इनको कॉल भी कर सकते हो। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस मेंशन है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल सिलेबस फॉर सिलेक्शन लॉ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 160 रहेंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10, मैथ्स रीजनिंग के 10, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन 10, तो टोटल 40 मार्क्स का तो एक ये पेपर हो रहा है। और सेकंड पार्ट लीगल नॉलेज का होगा, जिसमें सीपीसी आएगी जो आप आरजेएस में पढ़ रहे होगे, एविडेंस एक्ट आएगा जो आप आरजेएस में पढ़ रहे होगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो भी आरजेएस में पढ़ रहे हो, लिमिटेशन भी आरजेएस में पढ़ रहे हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं आता आरजेएस में, कॉन्स्टिट्यूशन भी आरजेएस में आता है, लीगल मैगजीन भी आती हैं, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। तो सिलेबस लेंदी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा जो भी राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, चाहे दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, बिल्कुल अप्लाई करना। लॉ की जॉब है, फ्रेशर की जॉब है, 35 वैकेंसी है, तो संख्या भी काफ़ी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है 1-2 वैकेंसी आई है। अभी देखो IBPS में वैकेंसी आई है 9,900 कुछ वैकेंसी आई है, उसमें लीगल ऑफिसर की 30 वैकेंसी आई है। सोचो लीगल डिपार्टमेंट ने केवल 30 लिख ली है, इसमें 35 वैकेंसी, तो संख्या काफ़ी अच्छी है। और आपको बी पार्ट रहेगा ड्राफ्टिंग का, लीगल नोटिस का 300 वर्ड का लिखना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग एफिडेविट करना पड़ेगा 300 वर्ड का, एक क्वेश्चन आएंगे इसमें, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का तो ये हो गया ड्राफ्टिंग वाले, और बाकी लिख रहा है लीगल वाला और बाकी ऊपर वाला। तो ये है सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम पैटर्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, तो कर सकते हो आप, अचीव कर सकते हो इस वैकेंसी को। तो बाकी आपका मन है, आप फिल करना चाहो, मैंने अपना काम कर दिया, आपके ऊपर है, आप फॉर्म भरना चाहो तो भरो। फ्रेशर की जॉब है, वापस बोल देता हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं। तो चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है। इस चैनल पे मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस की हो। अभी इन दिनों आचार संहिता हटी है, बहुत जगह वैकेंसी आई है, IBPS में आई है उसकी भी अपडेट दे दी, सेबी में आई है उसकी भी अपडेट दे दी, दिल्ली में वैकेंसी है पैनल एडवोकेट की, एक तरीके से APO की वैकेंसी है 174 आई है, उसकी भी अपडेट दे दी। सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, 2-4 दिन पहले के वीडियो देख लो, सब अपडेट मिल जाएगी। अगर देखा नहीं है, कोई नई ऑडियंस आई है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पहले से जुड़ा उनको पता होगा तो उन्होंने देख लिया होगा वीडियो। और फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID आ रही है साइड में, मुझे मैसेज कर सकते हो, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, और फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम को। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जैसे देखो इसकी 30 तारीख लास्ट डेट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखोगे, अब 30 तारीख के बाद वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वैकेंसी का। आपके काम की वैकेंसी होती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।